की जा रही है रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे, इसको वापस किया जाए। इस बार 1250 कर दिए हैं। इस बच्चों के ऊपर आर्थिक रूप से शोषण किया जा रहा है, कुलपति महोदय जी कर रहे हैं। नहीं उनको ऑनलाइन चेक करके दिखाया तो उन्होंने मुझे डांट के भगा दिया और ये हमारा प्रदर्शन अब लंबा चलेगा। देखिए, बात यह है कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय यही एक स्टेट विश्वविद्यालय है जो अवैध तरीके से फीस वसूल रहा है। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हम गोरखपुर के विश्वविद्यालय में आए हैं और हमारे पीछे देखिए छात्र आंदोलन कर रहे हैं। इनसे जानते हैं किन बातों को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं, क्या है पूरा वाकया। क्या शुभ नाम है भैया आपका? मेरा निव्यांश सिंह नाम है, छात्र नेता गोरखपुर विश्वविद्यालय। किन बातों को लेकर आप लोग आंदोलन? ये फीस बढ़ोतरी को लेकर है। जो सेमेस्टर का परीक्षा है उसमें 1500 रुपया फिर से बढ़ा दिए हैं कुलपति जी, तानाशाह कुलपति। उसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। जो गरीब हमारे छात्र हैं वो उनके परिवारों के बताइए वो कहाँ से इतनी फीस देंगे। सब्जेक्ट की फीस बढ़ा दी है क्या? बीए फर्स्ट ईयर और जितने सेमेस्टर की परीक्षा है उनकी फीस बढ़ा दी गई है। ये तानाशाह कुलपति जब से आया है एकदम अचानक से फैसला लिया गया अभी? अचानक से। उसके बाद एक दिन लेट होने पर 250 विलम्ब, दूसरे दिन लेट होने पर 500 विलम्ब शुल्क फीस। बताइए कौन सी व्यवस्था है? कुलपति पूरा तानाशाही पे आके चुके हैं। क्या शुभ नाम है मैम? शालिनी मिश्रा। किन बातों को लेकर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर, सेकंड सेमेस्टर की हम लोग की फीस 150 से डायरेक्ट 1550 पे बढ़ा दी गई है, इसीलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि ये फीस वापस की जाए। आम घर से आने वाला छात्र बीए से आप किससे? सर, हम एमए इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। तो ये कब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आज ही आंदोलन में बैठे। क्या मांगे हैं आपकी गोरखपुर विश्वविद्यालय से? सर, हमारी मांगे ये है कि ये जो अवैध वसूली की जा रही है रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे, इसको वापस किया जाए। और एग्जामिनेशन फीस के नाम पे 1300 रुपये लिया जा रहा है, जबकि ऑलरेडी हम लोग एडमिशन के टाइम में अपना फीस पे कर चुके हैं 3865 रुपये। तो फिर आप एक्स्ट्रा फीस क्यों ले रहे हैं? कहीं भी मार्कशीट की फीस नहीं लगती है, लेकिन यहाँ पे मार्कशीट की फीस के नाम पे भी 100 रुपये लिया जा रहा है। एग्जामिनेशन फीस के नाम पे आपसे 1350 रुपये लिया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन फीस 150 है। इतने अवैध वसूली क्यों की जा रही है? क्या शुभ नाम है? गौरव वर्मा। इन बातों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई मांगे ये है, सीबीसीएस प्रणाली के नाम पे अवैध वसूली गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। जब ये प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेते हैं तब ये नहीं। तो सीबीएस प्रणाली क्या है वो समझा दीजिए। आप अपने हैंडीकैम और अपने माइक आईडी लेके गोरखपुर विश्वविद्यालय को पढ़ाने वाले किसी भी प्रोफेसर के पास आप चले जाएं और उनसे पूछ लें कि सीबीसीएस प्रणाली, यहाँ तक कि मैं ये कहूंगा कि इस तानाशाह कुलपति से आप जाके पूछ लें तो वो सीबीसीएस प्रणाली के बारे में नहीं बता पाएगा। हम छात्र छात्राएं अब आपको बता दें, इन्होंने परीक्षाएं कराने के बाद अब इन्होंने मूल्यांकन के लिए फिर से नया कुछ नियम निकाला है। और मैं बता दूं, सीबीसीएस आपको और लोगों ने भी बताया होगा, सीबीसीएस केवल और केवल जैसे ये पूर्णिया में दानुगाही की है उसी तरह गोरखपुर विश्वविद्यालय को जर्जर बना के जाने के लिए सीबीसीएस नई प्रणाली लागू की है। सीबीसीएस नई प्रणाली 22-23 के सत्र में लागू। क्या मांगे भैया? मांगे बताइए। मांगे सीधा साफ ये, जो सेकंड सेमेस्टर में 1600 रुपए की अवैध वसूली कर रहे हैं, जिनकी जमा हो गई है उनको वापस करें और जिनकी नहीं हुई है उनका फ्री में एडमिशन सेकंड सेमेस्टर में ले। एकदम। आप क्या बता रहे हैं? हम लोग देखिए, जब सीबीसीएस प्रणाली लागू हुआ गोरखपुर यूनिवर्सिटी में तो उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए 150 रुपया लिया गया। जब लागू होता है तब इसके शुल्क के बारे में पूरा विवरण नहीं दिया जाता है, लेकिन जब फर्स्ट सेमेस्टर का हम लोग एग्जाम दे दिए 150 रुपया में रजिस्ट्रेशन करा के, अब जब सेकेंड सेमेस्टर की रजिस्ट्रेशन की बारी आई है तो वे अचानक 1500-1600 रुपया हमसे मांग रहे हैं। उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। कम से कम पहले सेमेस्टर में जो 150 रुपया हम लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, कम से कम वही हो, अन्यथा शुल्क को वापस लिया जाए। हमारी 1600 रुपये इन्होंने अचानक से बताया। जी, हम लोग उसी को चाहते हैं वापस किया जाए। तो कम से कम जो पहले सेमेस्टर में किया गया 150 वही लागू किया जाए, नहीं तो इसको वापस किया जाए। यही मांगे हम लोग। गोरखपुर विश्वविद्यालय में हम हैं। क्या शुभ नाम? मेरा नाम तन्वी वर्मा है, मैं बीए फर्स्ट ईयर से हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर इनको अतिरिक्त शुल्क लेना था तो शुरू में बता
बताना चाहिए था। इन्होंने हमें कोई भी जानकारी नहीं दी थी इस तरह के फीस से। हम लोग एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। अगर इतनी ज़्यादा फीस देते हमें सरकारी विद्यालय, हम लोग इसलिए यहाँ पढ़ने आते कि यहाँ पे फीस कम होती, शिक्षा अच्छी है, लेकिन इस तरह बढ़ोतरी कर रहे हैं तो हम लोग इसमें पढ़ने के लायक नहीं है। हम लोग इतनी फीस नहीं भर पाएंगे। तो उन लोग को समझना चाहिए, इस तरह अत्याचार नहीं करना चाहिए हम लोग पे। कुल मिला के ये लोग फीस बढ़ोतरी को लेकर नाराज चल रहे हैं। इनका कहना है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय ने फीस को लेकर इनको बताया नहीं और अचानक से सूचना दी जाती है कि आपकी फीस बढ़ोतरी हो रही है। इसको लेकर यहाँ पे पुलिस महकमा भी आया हुआ है और जो कि बातचीत करेंगे छात्रों से। पढ़ाई की तरफ चलेंगे तो अब दाहिने साइड आजकल एक बात बताइए, एक बात बस 2 लाइन में पूछना चाहते हैं। अगर आप हमारे एक पापा की जगह रहते, एक किसान की बेटी है हम, ठीक है, हमको 2000 रुपये महीना किसी तरह से देते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है, तो अगर हमने फर्स्ट सेमेस्टर में 4000 रुपये पेमेंट किया, ये सोच के कि 1 साल का फीस है। जिस विश्वविद्यालय में लागू है उस विश्वविद्यालय की शुल्क विवरणिका पहले ही दर्शा दिया गया, फीस लिया जाएगा। आपने पहले क्यों नहीं दर्शाया? हैं जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, फीस बढ़ोतरी को लेकर, फीस वापसी को लेकर। इनका कहना है कि पहले कोई सूचना नहीं दी गई, अचानक से विश्वविद्यालय प्रशासन ने इनको बताया कि फीस बढ़ोतरी हो गई है, 1600 रुपये तक की फीस की बढ़ोतरी होती है और ये बताते हैं पहले 150 के आसपास लिया गया और बताया नहीं गया। तो यहाँ पर लोग छात्रों से जानते हैं कि क्या पूर्ण रूप से समस्याएं रही। भैया क्या शुभ नाम है आपका? जी, हमारा नाम इंतखाब आलम है। हम यहाँ के एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं, फर्स्ट ईयर के। हम लोगों ने अभी हाल ही में इन मुद्दों को लेकर आप लोग धरना, रिजल्ट भी नहीं आया है और ये डायरेक्ट आ गया रजिस्ट्रेशन का लिंक। और फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग ने दिया था 150 रुपया मात्र। अब इस साल अचानक से मतलब इन लोगों ने 1400 अधिक मांग के 1550 में लोग से फीस मांगा जा रहा है। आखिर बताइए कहाँ, किस यूनिवर्सिटी के यूजीसी रूल में लिखा हुआ है कि इतना छात्रों से लिया जाए? और जबकि ऐसा था तो हम लोग से 3865 रुपये फीस भी ली जा रही है और अगले साल हम लोग को 4000 फीस और देना पड़ेगा। तो ये कहाँ तक सही है 1550 रुपये फीस लेना, एग्जामिनेशन की अलग फीस लेना, मार्कशीट की अलग फीस लिखना? 1550 का शुल्क ये लोग क्या बता रहे हैं, किसका शुल्क लिया जा रहा है? सभी छात्रों का लिया जा रहा है, सेकेंड सेमेस्टर के उन सभी छात्रों का लिया जा रहा है। ये फैसला लेने से पहले क्या कर रहे हैं भैया, आप बता रहे हैं शुल्क एक्स्ट्रा लिया जा रहा है? देखिए, सीबीएस प्रणाली जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है, ये अनाथ बच्चों पर थोपी जाए। नई शिक्षा नीति का मतलब शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, लेकिन इसने शिक्षा को महंगी कर दिया है। पिछले सेमेस्टर में बच्चों को 150 रुपये एग्जामिनेशन फीस ले रहे थे, इस बार 1250 ले रहे हैं कुलपति जी। बच्चों को रुपये आर्थिक रूप से शोषण नहीं किया जा रहा है, बताइए आप। ये कह रहे हैं कि बच्चे गरीब परिवार से आते हैं, गरीब घर से आते हैं और इनका आर्थिक शोषण किया जा रहा है। ये स्थिति में नहीं है कि 1200-1500 रुपये जो फीस है वो दे सके। क्या भैया नाम है आपका? हाँ बताएं। गौरव वर्मा। गौरव, किन बातों को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सीबीसीएस प्रणाली में लेके अवैध वसूली को लेके हम सब यहाँ धरनारत हैं। बता दें, विगत दिनों अभी फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट भी नहीं आए हुए हैं और गोरखपुर विश्वविद्यालय जो सीबीसीएस नई प्रणाली है उसको जबरदस्ती लागू कर दिया। नई शिक्षा नीति जो केंद्र सरकार की है, ये 22-23 में लागू होना था, ये 21-22 में लागू करके अपने आप को बहुत सही दिखाना चाह रहे हैं। बता दूं, ये जो हिटलर शाह कुलपति तानाशाह बैठा हुआ है, जिसका वर्तमान की शासन सत्ता से बड़ा घनिष्ठ संबंध है, वो पूर्णिया विश्वविद्यालय में
ने लूट करके इसी तरीके से चलाया हुआ है। उसके ऊपर मुद्दों पे बात करिए आप। मैं बता रहा हूँ, उसी अपने मुद्दों पे आ रहा हूँ। उसके ऊपर जांच बैठी हुई है और अब यहाँ भी वही काम करने हुआ है। अवैध वसूली केवल और केवल छात्रों को, यहाँ के अभिभावकों को, सबको और गोरखपुर विश्वविद्यालय को जर्जर करने आया हुआ है। ये कह रहे हैं कि छात्रों से अवैध वसूली की जा रही है और यहाँ के वाइस चांसलर के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं। क्या शुभ नाम है भैया? अमित त्यागी है, छात्र नेता। छात्र नेता हैं। हाँ, देखिए जो सेमेस्टर नई शिक्षा नीति लागू की गई है, इसका महत्व होना चाहिए कि शिक्षा सस्ती होनी चाहिए। बीए कर, हाँ, ये कौन सा सेमेस्टर है? फर्स्ट सेमेस्टर हम लोग दिए हैं, जिसमें 150 रुपये एग्जामिनेशन फीस लग रहा था, इस बार 1250 कर दिए हैं। इस बच्चों के ऊपर आर्थिक रूप से शोषण किया जा रहा है, कुलपति महोदय जी कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति का मतलब होता है कि शिक्षा सस्ती हो, लेकिन इन्होंने शिक्षा में अवैध रूप से वसूली करके शिक्षा को महंगा कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कुलपति महोदय तत्काल जो अवैध वसूली कर रहे हैं उसे हम लोग को लिखित दें कि शिक्षा जो पुरानी फीस थी वही रहेगा। पुरानी फीस क्या थी? बाद उसके 2592 रुपये एडमिशन फीस हम लोगों की बच्चों की है और 150 रुपये एग्जाम फीस थी। इस बार मैंने एग्जामिनेशन फीस 1250 की रही है, वही हम लोग चाहते हैं जो पहले था वही रहे। 25 रुपये फीस थी और 150 रुपये एग्जाम की फीस थी। पहले 150 की फीस थी, अब एग्जाम की फीस बढ़ा दी है। 1250 रुपये कर दी, 1250 कर दी, 150 से 1250 कर दिए। ये कह रहे हैं आप छात्र नेता हैं। हाँ, और देखिए इसके बावजूद भी विलम्ब शुल्क पर 250 रुपये 500 रुपये वसूली कर रहे हैं। विलम्ब शुल्क क्या होता है? जिसे जो अगर टाइमिंग दी गई थी 10 दिन की दी गई थी, 1 हफ्ते के लिए 7 तारीख को दिया गया था। जो बच्चे नहीं करेंगे तो उनको 8 तक फिर 250 रुपये में करना है और 12 तक के उन लोग को 500 रुपये वसूली करना है। ये सब विलम्ब शुल्क कितना लिया जा रहा है? 500 रुपये लिया जा रहा है, अवैध वसूली कर रहे हैं डायरेक्ट। 500 ये 1200 ये 12 5 1700 रुपये वसूली कर रहे हैं। अच्छा, और पहले 150 रुपये एग्जामिनेशन फीस थी। सब समाप्त हो जाता है बच्चों के लिए। और फीस जो थी वो 2500 के आसपास थी। तो इनका ये कहना है कि विलम्ब शुल्क भी लिया जा रहा है जो कि अतिरिक्त है। 500 रुपये छात्रों से लिए जा रहे हैं। छात्र बहुत ही बेहद गरीब परिवार से आते हैं, 500 रुपये का जुगाड़ करना है। 500 रुपये उनके लिए घर से लाना बहुत बड़ी चीज़ होती है। और ये छात्र हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद ये विश्वविद्यालय में दाखिला लेते हैं। इनकी ये सोच होती है कि विश्वविद्यालय में जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि यहाँ पर आकर भी उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कुलपति के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, धांधली का भी आरोप लगा रहे हैं और कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। क्या शुभ नाम है भैया आपका? आपसे बात है। जी, मैं बताना ही चाहा था कि हमारा इंतखाब आलम है, एमकॉम फर्स्ट ईयर के छात्र, जैसे मैं आपको अभी बताया। ये फैसला लेने से पहले कुलपति जी को ये सोचना चाहिए कि यहाँ यूनिवर्सिटी में 90% लड़के मतलब मिडिल क्लास से आते हैं, गरीब घर से आते हैं। ये फैसला लेने से पहले ये कुलपति जी को सोचना चाहिए था। ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ से प्रशासनिक अधिकारी आए थे, उनकी आपसे बातचीत हुई है तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? सर मैंने उनसे अपनी बात रखा कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमने 3800 रुपये पेमेंट किया था। तो फर्स्ट सेमेस्टर में 3800 पेमेंट किया था, तो ये सोच के पेमेंट किया था कि 1 साल की फीस है। सेकेंड सेमेस्टर में ये सोच के हमने 3800 रुपया मैंने पेमेंट किया था, ये सोच के कि 1 साल की फीस है। सेकेंड सेमेस्टर में 1550 किस तहत लिया जा रहा है? नई शिक्षा नीति CBCS का लोग दहाला दे रहे हैं कि इसके तहत लिया। नई शिक्षा नीति में हमें कुलपति जी दिखा दे कहाँ लिखा है कि सेकेंड सेमेस्टर में 1550 पेमेंट करना है। हम लोग एक किसान की बेटी है, इतने दूर दूर से पढ़ने आए हैं, ये सोच के कि यूनिवर्सिटी में एक बार इंटरेस्ट निकाल के। जब आपने ये बातें रखी उनके सामने तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? आपको क्या डांट के भगा दिया? उन्होंने बोला है कि आप ऑनलाइन चेक करिए। मेरी बात सुनिए, उन्होंने बोला कि आप ऑनलाइन चेक करिए। फर्स्ट सेमेस्टर में लिखा गया है फर्स्ट शब्द में कि सेकेंड सेमेस्टर में आपको इतना पेमेंट करना है। मैंने उनको ऑनलाइन चेक करके दिखाया तो उन्होंने मुझे डांट के भगा दिया। फिर हम इधर आके बैठ गए अपने प्रदर्शन पे, और ये हमारा प्रदर्शन अब लंबा चलेगा। ये CBC जो नई शिक्षा प्रणाली है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन, इनका कहना है कि अवैध वसूली यहाँ पर की जा रही है। बिना कोई नोटिस दिए छात्रों से अवैध शुल्क वसूला जा रहा है, पेनाल्टी के नाम पे भी। भाई ये बताओ, कायदे से कौन समझाएगा? आप समझा दोगे? क्या नाम है आपका? अर्पित कसौधन। किन मुद्दों को लेकर आप धरना प्रदर्शन? हमारा मुद्दा यही है कि जो इस वर्ष प्रवेश लिए हैं विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय संबंधित सभी महाविद्यालयों में जो इस सत्र में प्रवेश लिए हैं, चाहे स्नातक हो चाहे प्रस्नातक हो, अवैध वसूली के नाम पे सीबीसीएस प्रणाली के नाम पर जो अवैध वसूली हो रही है उसे बंद किया जाए। ऐसे ही कुछ दिन पहले भी हुआ था, तब भी हम धरने बैठे थे, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकला। आज भी हम धरने बैठे हैं, आज उसका अर्थ निकलना होगा, इसके लिए हम यहाँ बैठते हैं। प्रशासनिक भवन में अभी अधिकारी आए तो उन्होंने छात्रों से बातचीत करी है। घुमा फिरा के लॉलीपॉप थमाने की बात कर रहे हैं, बस घुमा फिरा के इधर डांट के भी भगाया जा रहा है। और पहली बात यह है, हम यहाँ के विद्यार्थी हैं, हमको किसी से डर नहीं है। कोई भी अधिकारी आए, वो अधिकारी है, जब वो शिक्षक बन के आएगी तो उसका हम लोग सम्मान करेंगे, जब अधिकारी बन के आएगी तो हम अपने हक के लिए उनसे लड़ेंगे। किन मांगों को लेकर आपको धरना प्रदर्शन? हम लोग यहाँ छात्रों के जो अवैध वसूली हो रही है सेकेंड सेमेस्टर का, उसके विरोध में हम लोग यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं। ये लोग जो 2500 के करीब में वार्षिक परीक्षा के लिए वसूली कर लिए हैं, तो किस अधिकार से और किस बात को लेकर ये लोग सीबीसीएस के नाम पे 1500 फिर वसूली कर रहे हैं? अगर इनको वसूली करनी थी तो पहले नोटिस दे दिए होते, तब वसूली करते। ये अपनी तुलना जेएनयू से कर रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि जेएनयू को भी अपना फी को नोटिस नहीं जारी की नहीं, अचानक से ये तुगलकी फरमान इन्होंने जारी किया है कि आपको 8 मार्च तक जमा करना है, नहीं तो 9 मार्च 250 और 500 देना पड़ेगा। ये कोई बात नहीं हुई, यहाँ पे कोई गुलाम नहीं है इनका कि जितना ये कहेंगे वो करेंगे। हम आम विद्यार्थियों का यह भी प्रश्न है कि क्या नई शिक्षा नीति के तहत जो शिक्षा प्रणाली लागू हुई है उसमें शिक्षा महंगी हुई है कि सस्ती? अगर महंगी हुई है तो पहले क्यों नहीं बताया गया? हम पढ़ाई छोड़ देते गरीब लोग। जब से ये कुलपति जी आए हैं आदरणीय राजेश सिंह जी, तब से ये तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं, जब मन तब जो मन वो कर देते हैं, और ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। और ये इसीलिए ये सारे विद्यार्थी यहाँ पे आए हैं कि इनको इनके ही भाषा में जवाब दिया जाएगा, या तो ये अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से चले जाएं, और नहीं तो जो विद्यार्थियों की मांग है। आप लोग कब तक डटे रहेंगे? आप लोग कब तक डटे रहेंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक धरने पे हम लोग बैठे रहेंगे। 10 तारीख के बाद हम लोग गेट पे बैठने वाले हैं। अवैध जो ले रहे हैं हमसे, अवैध शुल्क ले रहे हैं, हम नहीं देने वाले हैं। सिर्फ हम तब तक हम लोग यही डटे रहेंगे जब तक लिखित नहीं देंगे। ये तब तक लिखित आदेश ये सुनिए, इधर एक बात और सुनिए कि ये जैसे कुलसचिव जी ने अभी बोला है, सबसे प्रमुख मुद्दा यही है कि अभी कुलसचिव जी से बात हुई है तो उन्होंने इस बात में पहले तो हम लोग का सबसे पहले कुलपति जी से यही प्रश्न है। आप लोग मीडिया वाला को छोड़ दो, आप अपना बैठ कर काम करो। गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से छात्र आंदोलन कर रहे हैं। इनका कहना है कि अवैध वसूली की जा रही है, प्रशासन की तरफ से कोई नोटिस नहीं जारी होता है, और सीबीसी के नाम पर, नई शिक्षा नीति के नाम पर 1500 रुपए वसूले जा रहे हैं। तो इस तरह का छात्रों का आरोप है। छात्र और छात्राएं लगातार यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि जब तक इन्हें लिखित में आदेश नहीं मिलता है, जब तक इन्हें लिखित में आदेश नहीं मिलता है, तब तक ये धरना प्रदर्शन इनका लगातार ऐसे ही जारी रहेगा, और ये कुलपति के खिलाफ ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। ये छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका लिखा है फीस वापसी आंदोलन, छात्र एकता जिंदाबाद करके ये नारे लगा रहे हैं, और अपने हाथों में ये स्लोगन भी लिया हुआ है, ताकि यहाँ प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, जो वीसी है, जो वाइस चांसलर है यहाँ के, उनकी नींद टूटे और वो छात्रों की बातों को समझें और छात्रों के हितों की बात करें। अभी यहाँ पर कुछ अधिकारी भी आए थे गोरखपुर यूनिवर्सिटी के, उन्होंने वहाँ पे बात करी, और जब बात करी तो कुछ छात्राओं का ये कहना है कि उन्होंने इनको डांट के भगा दिया, उनकी बातों को नहीं सुना गया है, और जब तक इनकी बातों को नहीं सुना जाता, इनकी मांगों को नहीं सुना जाता है, तब तक ये लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से इनका धरना प्रदर्शन है। कह रहे हैं कि हम इसी धरने पर लगातार बैठे रहेंगे जब तक कुलपति साहब खुद यहाँ पर आकर कोई आश्वासन लिखित तौर पर इन्हें नहीं देते हैं। मेरा नाम आशुतोष चतुर्वेदी है, मैं एमए प्रथम वर्ष का छात्र राजनीति विज्ञान विभाग, और जितने लोग हैं ये हमारी क्लास के और एलएलबी के भी यहाँ पर हैं। देखिए, बात यह है कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय यही एक स्टेट विश्वविद्यालय है जो अवैध तरीके से फीस वसूल रहा है। अदर विश्वविद्यालय जैसे सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय हुआ, अवध विश्वविद्यालय हुआ, कोई भी विश्वविद्यालय ऐसे मतलब नियम नहीं निकाला है, क्योंकि इस विश्वविद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र से भी लड़के आते हैं, जो कहीं न कहीं किसान के लड़के
के होते हैं उनकी मांग रहती है कि हमें किसी तरह इंट्रेंस क्वालिफाई कर विश्वविद्यालय में दाखिला में मिले। लेकिन ये जो अवैध वसूली, अभी डीन साहब से बात हुआ है, वो बता रहे थे किसी प्रकार की अवैध वसूली नहीं है। लेकिन हम लोग की मांग है कि यह अवैध वसूली किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग अगले सेमेस्टर में 150 रुपये दिए थे और इसके बाद 1550 महाविद्यालय जो प्राइवेट महाविद्यालय इनके देखा देखी 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये ले रहे हैं। क्योंकि हमारी मांग यही है कि कुलपति महोदय आए और हमें लिखित ज्ञापन दें कि हम इसका कोई भी हमारे पास जिक्र नहीं है, लेकिन नहीं तो हम लोग विरोध करेंगे। जब तक विरोध करेंगे जब तक ये मान न जाए। आपका आज पहला दिन है, आप पहले दिन आप नहीं, हम लोग 4 तारीख को 4 तारीख से पंत पार्क से हम लोग निकले थे, लेकिन किसी तरीके की सुनवाई नहीं हुई। और जहाँ तक विश्वविद्यालय प्रशासन ने हम लोग को ऊपर देखिए पुलिस बल भी तैनात कर दिया है हम अपनी मांग को उठाए तो। और कहीं ना कहीं यह हम लोग के लिए एक पीड़ादायक है, क्योंकि मान लीजिए हम लोग किसान परिवार से, हम लोग कुलपति के बेटे थोड़ी ना कि हम लोग मान लीजिए उतना फीस दे देंगे। यहाँ पर सभी लोग किसान परिवार से ही। क्योंकि 4 तारीख को आप लोग कहाँ से निकले थे? हम लोग अपने डिपार्टमेंट से लेकर गोविंद बल्लभ पंत और हम लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन किसी प्रकार कोई सुनवाई नहीं किया गया। तो आपका 4 तारीख से लगातार प्रदर्शन चल रहा है? 4 तारीख से, जब से यह तो आया था 22 तारीख को आया था, तो हम तीसरा दिन है। हाँ, तीसरा दिन है। इसका कोई सुनवाई हम लोग को नहीं किया जा रहा है। अब विशेष रूप से हम लोग इसका विरोध करेंगे। अब विरोध को कुलपति महोदय आकर खुद बताएं। 4 दिनों में आपके गोरखपुर विश्वविद्यालय से कौन कौन लोग आए जो आप लोगों से जिन्होंने बात करी और आप लोगों की जिनसे बात हुई? अध्यापकों में से देखिए अभी कोई नहीं आया, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन चुनाव के चलते बंद चल रहा है। हम लोग ने अपनी कमेटी बनाया, कमेटी के तहत हम लोग आए। और क्योंकि ये सामाजिक न्याय किसी इंडिविजुअल रूप से नहीं है कि व्यक्तिगत रूप से देखा जाए, यहाँ पर हर डिपार्टमेंट को अन्याय दिखाया जा रहा है। और इस अन्याय के लिए सारे विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं एक होकर लड़ेंगे, और जब तक लड़ेंगे जब तक कि यह फीस अवैध रूप से माफ न किया जाए। कह रहे हैं कि 4 तारीख से ये लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पहले सड़कों पे उतरे, पार्कों में गए और उसके बाद यहाँ गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांगे केवल इतनी ही हैं कि यहाँ के वाइस चांसलर जो हैं वो आए, इनकी मांगों को सुने और इनकी मांगों का निस्तारण किया जाए। इनका कहना है कि अवैध वसूली की जा रही है फीस के नाम पर, फीस बढ़ोतरी के नाम पर, CBC जो नई शिक्षा नीति है उसके नाम पर अवैध धांधली की जा रही है, ऐसा आरोप यहाँ के छात्र लगा रहे हैं। लगातार हम भारत एक नई सोच के माध्यम से आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे कि आखिर गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंदर प्रशासनिक भवन में चल क्या रहा है। ये छात्र आखिर बैठे हैं, इनकी बातें और इनकी मांगों को लेकर कॉलेज प्रशासन ने क्या एक्शन लिया है, क्या इनकी मांगों को माना जा रहा है, ये सारी बातें, सारी जानकारियां हम आपको भारत एक नई सोच के माध्यम से लगातार अपडेट करते रहेंगे। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।